नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस को लेकर लगातार ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे उनको वहां से डिपोर्ट किया जाए। लेकिन अमेरिका की अदालतों से बार बार उनको बहुत तगड़े झटके भी लग रहे हैं। आप लगातार देख रहे हो कि अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। यानी इलीगल इमिग्रेंट को अमेरिका से बाहर निकालने की जो मुहिम अब चल रही है ना। मेरी वहां दोस्तों से बात होती है जो अब 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं। बोले अमेरिका के इतिहास में ऐसी मुहिम कभी नहीं चली। अब एक राहत की खबर आई है। बोस्टन की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, यानी इमरजेंसी स्टे लगा दिया। जो लाखों जो ये प्रवासी हैं, इमिग्रेंट जो गए हुए हैं इंडिया के और दूसरे देशों के, इनके वर्क परमिट जो छीनने वाला था उस पर रोक लगा दी है। लेकिन ट्रंप ऐसे झुकने वाला नहीं है। अब ट्रंप सरकार ने ऐसा चाबुक चला दिया जिसने पूरे अमेरिका में दहशत फैला दी। 65,000 से ज्यादा इलीगल लोगों को करोड़ों रुपए जुर्माने के नोटिस पकड़ा दिए और दो टूक बोल दिया। 15 से 16 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में बता रहा हूं, 1.8 मिलियन अमेरिका के, ये दो या ना अमेरिका छोड़ दो, नहीं तो। आखिर ये हो क्या रहा है अमेरिका में? ये 15 करोड़ का सच क्या है? और इस पूरे इमिग्रेशन वॉर में हमारे इंडिया के जो लोग गए हैं वो कहां खड़े हैं, इसको आसान भाषा में समझेंगे। दरअसल क्या है, ट्रंप सरकार जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने सत्ता में आते ही वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट, एक इसके तहत और कई नियम लेके आए। उनके जरिए जो असाइलम वाले हैं, असाइलम सीकर शरणार्थी हैं, और जो टीपीएस यानी टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, इसके तहत जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका जो वर्क परमिट है यानी ईएडी, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, उसको रद्द करने की तैयारी कर ली थी। सरकार ने नई फीस भी लगा दी थी, परमिट की मियाद खत्म करने के लिए फरमान भी सुना दिया था। लेकिन बोस्टन के डिस्ट्रिक्ट जज है नोथन गॉर्टन ने इस पर इमरजेंसी स्टे लगा दिया और ये कहा कि ये पॉलिसी है ना ट्रंप की, इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए जब तक कोर्ट इस पर पूरा विचार नहीं कर ले तब तक किसी का भी वर्क परमिट इस आधार पर नहीं छीना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो जिन लोगों का वर्क परमिट खतरे में था, ईएडी खतरे में था, उनको फिलहाल बहुत बड़ी मोहलत मिल गई है, सांस लेने की बड़ी राहत मिली है उनको। और लेकिन असली सवाल ये है कि ये हमारे इंडियंस है ना, उनका क्या लेना है? मतलब अमेरिका में देखो, वैसे तो ये असाइलम तो उनके लिए है जैसे युद्धग्रस्त देशों के जो लोग जाते हैं। लेकिन अब पिछले कई साल का इंडियन का डाटा देखें तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ से जो हजारों या डंकी रूट के जाते हैं, ये पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं। ये भी शरणार्थी बनते हैं कि हमें पॉलिटिकल रूप से खतरा है, धार्मिक रूप से खतरा है। तो इस तरीके से ये अमेरिका में जैसे मैक्सिको बॉर्डर से या कनाडा की तरफ से एंट्री करते हैं, तो फिर वो पकड़े जाने के डर से ये कानूनी रूप से बचने के लिए ये जो असाइलम है, पॉलिटिकल असाइलम, ये मांगते हैं। जब तक कोर्ट में केस चलता है तब तक इनको असाइलम यानी वर्क परमिट मिल जाता है, ईएडी इनको मिल जाता है, जिसे वहां वो लीगली रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस रास्ते को बंद करना चाहता है और कोर्ट के स्टे ने हजारों इंडियन को बहुत बड़ी राहत दे दी, उनको डिपोर्टेशन से बचा लिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों को भगाने के लिए, इन इलीगल लोगों को भगाने के लिए अब आर्थिक हथियार निकाल दिया। यानी या तो सेल्फ डिपोर्टेशन, खुद देश छोड़ने को मजबूर हो जाओ, नहीं तो ऐसा हाल कर देंगे समझ नहीं पाओगे कभी भी। अभी हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने 65,000 से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भारी भरकम जुर्माने के नोटिस थमा दिए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। मियामी में एक प्रवासी रहते हैं, नाम है महिला का रोजा। रोजा के होश उड़ गए, सुबह सुबह उसके घर पे चिट्ठी आई और चिट्ठी में लिखा था 18,20,352 इंडियन रुपीज में बात करें तो 15 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बनती है कि 15 दिन में या तो ये रुपए जमा करवा दो और नहीं तो अमेरिका छोड़ जाओ। उसके पति गैस स्टेशन में काम करते हैं, पूरी साल भर की कमाई है ना, उसका 1% भी नहीं है ये तो। मतलब कितना जुर्माना। एक और दूसरा उदाहरण देख लो, कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं 47 साल के फिलिप, उनको $1.1 मिलियन का फाइन का लेटर मिल गया। अब वो इस डर में जी रहे हैं कि सरकार उनकी जो पुरानी गाड़ी है, बैंक जो खाता है, उसको जब्त ना कर ले, कहीं उसको जब्त कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे हो कि सरकार इतना भारी जो जुर्माना ना, ये फाइन है, ये कौन से कानून के तहत लगा रही है? दरअसल ट्रंप प्रशासन ने 1996 का एक बहुत पुराना कानून था, इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एक्ट, फाइलों में पड़ा था, धूल जमी हुई थी, उसको निकाल दिया अलमारी से बाहर, उसकी धूल साफ कर दी। और इस कानून के तहत ये नोटिस दिए जा रहे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका छोड़ने का अंतिम आदेश यानी डिपोर्टेशन ऑर्डर मिल चुका है ना, और फिर भी वो अमेरिका में रुका हुआ है, तो उसको इस एक्ट के तहत प्रतिदिन $998
यानी करीब $1000 का सिविल फाइन लगाया जा सकता है इस कानून के तहत। और 5 साल की मैक्सिमम जो सीमा जोड़ गए ये बन जाता है 1.8 मिलियन, यानी इंडिया के 15 से 16 करोड़ रुपए। अब आते हैं इस सबसे मेन पॉइंट पर, इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा। 3 पॉइंट से समझो आप। एक तो डंकी रूट वाले जो हमारे इंडियन हैं इस टाइम लगभग 7 लाख से ज़्यादा हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से रह रहे हैं, जो कनाडा से या मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में घुसे हैं। और उनमें मैक्सिमम के पास है वो जो फाइल डिपोर्टेशन ऑर्डर है ना, फाइनल डिपोर्टेशन है वो पेंडिंग है उनका। और अगर उन पर ये 1.8 मिलियन का फाइन लागू होता है ना, तो उनकी संपत्ति, सारे बैंक अकाउंट सारे जब्त हो सकते हैं। और अब जिंदगी भर की कमाई है ना वो सारी उनको वहीं गंवानी पड़ जाएगी। दूसरा H1B है, जो हमारे टेक प्रोफेशनल वाले हैं। बेशक से सीधे H1B वीजा वाला नहीं है वैसे तो, लेकिन ट्रम्प प्रशासन से जिस तरीके से जो वीजा नियमों को, ग्रीन कार्ड बैकलॉग है, H1B स्पॉन्सरशिप है, उस पर जो टाइट किया ना, उसको जो सख्ती की है, उससे जो लीगल भारतीय IT प्रोफेशनल है उसमें भी असुरक्षा का माहौल है, मतलब वो भी डरे हुए हैं। और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो F1 वीजा पे जाते हैं, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, काम करने की जो उनको परमिशन मिलती है, तो उसके तहत काम कर रहे हैं, उनको भी वर्क परमिट लेना और रिन्यू कराना लोहे के चने चबाने हो गया। अब बहुत मुश्किल है, मिल नहीं पा रहा। अब जो मानवाधिकार संगठन है अमेरिका में, जो वकील हैं, उन्होंने $1.8 मिलियन के इस फाइन को अमेरिकी संविधान के बिल्कुल खिलाफ बताया है। अदालतों में इसके खिलाफ क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल कर दिए हैं। और वकीलों का ये तर्क है, बिना किसी निष्पक्ष सुनाए के ये ऐसे जो आम गरीब मजदूरी कर रहे हैं यहाँ, उन पर करोड़ों रुपए का कर्ज लादना बिल्कुल ये असंवैधानिक है। लेकिन ट्रम्प प्रशासन मानने वाला नहीं है, रुख बहुत टाइट है। साफ कहना है, या तो कानून का पालन करो, खुद अपने देश लौट जाओ, वरना ऐसी कानूनी और आर्थिक चक्की में पिसोगे कि कहीं के नहीं रहोगे। कुल मिलाकर हालात ये है कि अमेरिका जाने का सपना अब पहले जैसा गुलाबी सपना नहीं रहा। अदालत, कोर्ट बेशक से कुछ टाइम के लिए स्टे दे दें, कुछ राहत दे दें, लेकिन ट्रम्प सरकार का इरादा साफ है, अगले 2.5 साल रहेगा ट्रम्प अभी राष्ट्रपति। अमेरिका फर्स्ट। अगर आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में है तो ये जानकारी जरूर उनसे शेयर करना, ताकि वो अवेयर रहे। और आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या जो इलीगल रूप से जो लोग रह रहे हैं उन पर इतना बड़ा जो फाइन लगाना, क्या ये सही है? क्या ये मानवाधिकारों का हनन नहीं है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।